अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 294 में हमने देखा ऊपर प्राकृतिक आपदा यानी धरनीकंप, भूकंप, चक्रवात, महापूर वगैरह प्राकृतिक आपदा हो रही है। उसमें से वनस्पति के रूप में के दैवतों का सहभाग नहीं होता है, तो सूर्य के ऊपर के समंदर के पानी में की मछली इस रूप में के दैवतों का उस संबंधी कार्य होता रहता है। मूल शक्ति ये मछली इस रूप में के दैवतों से इस प्रकार की आपदा लेकर आते हैं और इस महाभयंकर आपदा भी उनसे ही निवारण करके लेते हैं। अब देखेंगे भाग 295। ब्रह्मांड में के सूर्य के ऊपर के पानी के समंदर के मछली इस रूप में जो मूल शक्ति की दैवते होते हैं, उनसे पृथ्वी के ऊपर शक्ति दैवते होती, उनसे ही पृथ्वी के ऊपर धरनी कंप वगैरह प्राकृतिक आपदा घटवा के लिए, साथ ही वनस्पति के रूप में की शक्ति दैवतों से प्राकृतिक आपदा से घटवा के लेते हैं। ये सब महत्वपूर्ण कार्य के लिए सूर्य के ऊपर के समंदर के पानी के मछली इस रूप में इसकी शक्ति की दैवते और वनस्पति इस रूप में की शक्ति की दैवते ये अदृश्य रूप में रहते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य के ऊपर के समंदर के पानी में की वनस्पति इस दैवतों का 5 महत्वपूर्ण कार्य यानी सूर्य के ऊपर के वनस्पति के दैवते ये पृथ्वी के ऊपर के जमीन पर जो वनस्पति उगली है वो वृक्ष वनस्पति इनसे वातावरण में की हवा ये शुद्ध करवा के लेते हैं। वातावरण में की अशुद्ध हवा ये पृथ्वी के ऊपर के जमीन के ऊपर उगे पेड़ ये अशुद्ध हवा ये खींच लेते हैं और वो अशुद्ध हवा ये शुद्ध करके वापस वो हवा बाहर वातावरण में शुद्ध हवा छोड़ देते हैं। ये महत्वपूर्ण कार्य वनस्पति की दैवते ये करवा के लेते हैं। तारीख 24 दिसंबर 97 बुधवार। ब्रह्मांड में के सूर्य के ऊपर के समंदर के पानी में की मूल शक्ति इनकी वनस्पति के रूप में की शक्ति दैवते ये पृथ्वी के ऊपर की औषधि वनस्पति होती है। उनके बीच में के औषधि गुणधर्म ये पूरी तरह से टिका के रखते हैं और उसके साथ औषधि वनस्पति का गुणधर्म होता है, उस गुणधर्म की बढ़त भी वो करते रहते हैं। उसके साथ सभी प्रकार की वनस्पति वृक्ष बेला इनको अलग अलग प्रकार के फल आते हैं। उन फलों के बीच में अलग अलग प्रकार का स्वाद निर्माण करते हैं। खट्टा मीठा वगैरह स्वाद होता है, वो स्वाद ये दैवते निर्माण करते हैं। उसके साथ पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्रकार की वनस्पति पेड़ है उन सब वनस्पति की वंश परंपरा चालू रखने की और वो वंश परंपरा की बढ़त करने का कार्य कर रहे। साथ ही उनका महत्वपूर्ण कार्य यानी पृथ्वी के ऊपर बारिश का पानी इनका ठीक संतुलन रखने का कार्य करते रहते। समय पर और ठीक तरह से सब तरफ बारिश गिरे इसके लिए ठीक तरीके से वो संतुलन रखते। ब्रह्मांड में के सूर्य के ऊपर के समंदर के पानी में मूल शक्ति इनकी मछली ये रूप में की शक्ति दैवते होती है। वो दैवते ये जितने नवग्रह के ग्रह है उन ग्रहों के ऊपर रहने वाली श्री दैवते ये बताएंगे उस तरह से पृथ्वी के ऊपर के मानव को तकलीफ देने का संकट में डालने का कार्य कर रहे। उदाहरणार्थ शनि की 7.5 ये पृथ्वी पर के मानव को लगी यानी ये शक्ति की मछली ये दैवते ये उस मानव को तकलीफ देती मुसीबत संकट में लाते हैं और उस मानव की 7.5 ये खत्म होने के बाद उस मानव को तकलीफ देना बंद करते यानी नवग्रह के ऊपर के ग्रह के ऊपर की श्री दैवते बताएंगे उसी तरह से पृथ्वी पर के मानव को तकलीफ देने का कार्य कर रहे। ब्रह्मांड में
के पृथ्वी के ऊपर के एक आध मानव को 7.5 शुरू हुई, यानी श्री शनि इस ग्रह के ऊपर के जो श्री दैवत है, यानी श्री शनि देव, ये श्री दैवत मछली इस रूप में की शक्ति दैवते इनको उस मानव के पास भेजने वाले, और श्री शनि देव ये बताएंगे उस तरह से इस शक्ति की दैवते ये उस मानव को तकलीफ देंगे, संकट निर्माण करेंगे, और 7.5 का समय खत्म होने के बाद श्री शनि देव इनके अनुरोध के अनुसार उस मानव को ये सब तकलीफ में से मुक्त करेंगे, और उस मानव को 7.5 के कार्यकाल में जितना कुछ तकलीफ देकर उसका नुकसान किया है, उस नुकसान का इसी शक्ति के दैवत से उसके नुकसान का मुआवजा वापस लेके देते हैं। उस मानव को जितनी भी तकलीफ दी है उस तकलीफ का मुआवजा और उसने तकलीफ दर्द सहा है उसका पूरी तरह से फायदा इस शक्ति की दैवते ये श्री शनि देव इनके अनुरोध के अनुसार करवा के देते हैं। यानी श्री शनि देव ये इस शक्ति दैवत के पास से उस मानव को तकलीफ देते हैं और उनका अच्छा भी इसी शक्ति दैवतों के तरफ से करवा के लेते हैं। श्री मूल शक्ति इनकी मछली इस रूप में की शक्ति दैवते ये नवग्रह के ऊपर के श्री दैवत बताएंगे उस तरह से ही पृथ्वी पर के मानव को तकलीफ देते हैं। लेकिन पशु पंछी प्राणी इनको नवग्रह के ग्रहों का उपयोग करके तकलीफ नहीं देते, सिर्फ मानव को तकलीफ देते। उसके साथ एक बरस में 6 महीने गर्मी होती और 6 महीने बारिश होती। उसका नियंत्रण भी इस शक्ति के दैवतों का उपयोग करके करवा के लेते। समय समय पर बारिश गिराने का कार्य ये उनका उपयोग करके करवा के लेते। उसके साथ पृथ्वी के जमीन के ऊपर की खेती और खेती में की फसल और पानी होता है, वो फसल और पानी ये ठीक तरीके से इन्हीं शक्ति दैवतों के तरफ नवग्रह के जो 12 ग्रह है उस ग्रह के ऊपर जो है वो श्री दैवते ये मछली इस रूप में की शक्ति दैवतों का उपयोग करवा के लेते। तारीख 26 दिसंबर 97 शुक्रवार। ब्रह्मांड में के पृथ्वी के ऊपर से मानव को जो बीमारियां होती है वो बीमारियां ये नवग्रह के ग्रह ये इनसे यानी नवग्रह के ग्रह के ऊपर जो है वो शक्ति के श्री दैवतों का उपयोग करके यानी नवग्रह के ग्रहों से ही मानव को बीमारियां देते हैं, अलग अलग शारीरिक बीमारियां लाते हैं। उदाहरणार्थ एक आध मानव के आधे शरीर पर से हवा जाना यानी अर्धांग वायु का झटका आना, रक्तचाप बढ़ना, दिल का दौरा आना वगैरह सभी प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियां ये शक्ति दैवतों के माध्यम से यानी नवग्रहों का इस्तेमाल करके मानव में उभर आती है। एक आध मानव को कौन सी भी बीमारी हुई, सिर दर्द, बुखार आना या कौन सी भी बीमारी हुई तो उस वक्त ये शक्ति दैवते ये नवग्रह के अनुरोध पर उस मानव के शरीर में अदृश्यता से बिजली के रूप में प्रवेश करती है। वो शक्ति उस मानव के शरीर में बिजली के रूप में अदृश्यता से उस मानव के दिमाग में खेलती है। तब उस मानव का सिर ये दुखने लगता है और तुरंत ही वो शक्ति ये उस मानव के दिमाग में खेलने के बाद तुरंत ही बाहर निकल जाती है। वो शक्ति उस मानव के शरीर में रुकती नहीं है, यानी वो शक्ति ये बिजली के रूप में उस मानव के शरीर में से उसके दिमाग में प्रवेश करती है और वो बिजली यानी शक्ति ये खेलती है और तुरंत ही बाहर निकल जाती है और उस मानव का सिर दुखना चालू होता है। उसके साथ ही एक आध मानव के आधे शरीर पर से हवा गई ऐसा हम कहते हैं, यानी कि ये शक्ति उस मानव के शरीर में प्रवेश करती है। आधे शरीर में वो शक्ति बिजली ये खेलती है और तुरंत ही वो बाहर निकल जाती है। तब उस मानव के आधे शरीर पर से अंग पर से हवा जाती रहती है। उस मानव का आधा शरीर ये ढीला पड़ जाता है। उस साथ साथ ही एक आध मानव को दिल का दौरा आया, यानी वो शक्ति उस मानव के शरीर में प्रवेश करती है। उसके हृदय में वो शक्ति बिजली खेलती है और तुरंत ही वो शक्ति बाहर निकल जाती है। तब हम ऐसा समझते हैं कि इसको दिल का दौरा पड़ा है, ऐसा कहते हैं। तब उस मानव का हृदय ये बंद पड़ा हुआ होता है, उसमें खराबी आती है। तब कुछ समय उस मानव पर तुरंत इलाज हुआ तो वो मानव वापस पहले जैसा यानी ठीक ठाक से ठीक होता है, नहीं तो वो मानव मर जाने का अंदेशा होता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 296 में हम देखेंगे, हम जब एक आध मानव को बचाने का प्रयास होता है, उस पर इलाज किया जाता है, तब परमेश्वरी शक्ति ये अपने से यानी उस इलाज में से उस मानव को बचाने का प्रयास करती है। वो किसी भी प्रकार का इलाज हो या दैवी शक्ति के तरफ से इलाज हो रहा हो तो भी श्री परमेश्वरी शक्ति ये अपने तरफ से साथ ही डॉक्टर वैद्य इनसे उस मानव को बचाने का प्रयास करती है।